था कि कैसे हम क्विक बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं डिपॉजिट्स यानी रिसीट्स, और कैसे हम पेमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रेवेन्यू के लिए हम कैसे कैश मेमो जनरेट कर सकते हैं और इनवाइस क्रिएट कर सकते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैश मेमो जो है कैश सेल्स के लिए क्विक बुक्स में रिकॉर्ड होता है, और इनवाइस जो है क्रेडिट सेल्स के लिए रिकॉर्ड होती है। और फिर हम किसी हद तक इनवाइसेस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिसमें हम लोगो ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट कॉलम्स की सेटिंग कर सकते हैं और उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन में हम उसको लेआउट में डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर उसके अलावा भी अगर कस्टमाइजेशन चाहिए वो भी क्विक बुक्स में मुमकिन है, और फिर हम आगे चल कर डिस्कस भी करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं कि जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है, इसमें अगर जनरल सर्विसेज को हमने सेल करना है तो वो तो सिंपल ही ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि हमने पेमेंट्स करनी है। और इसी तरह हम अगर क्रेडिट परचेजेज हैं उनको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो क्रेडिट परचेजेज के लिए आप मेन मेन्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी क्रेडिट परचेजेज हम करेंगे, तो अगर हम एज ए लेमैन बात करते हैं या एज ए आम अकाउंटेंट बात करते हैं, तो हमें पता है कि यानी क्रेडिट परचेजेज मीन के हमने उधार पे परचेजेज करनी है। तो क्विक बुक्स में हम इसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इसकी वैसे जनरल एंट्री अगर हम सोचते हैं कि इसकी एंट्री होनी क्या चाहिए, तो डेबिट हो जाती हैं जो भी परचेज करेंगे हम, और क्रेडिट हमारे अकाउंट्स पेएबल होते हैं। तो क्विक बुक्स में भी यही है, मैं इसको डेमो भी करके बताता हूँ। आप फॉर एग्जांपल आपने एसेट परचेज की तो एसेट डेबिट हो जाएगा। अगर आपने कोई एक्सपेंस से रिलेटेड परचेजेस की हैं तो रेलेवेंट एक्सपेंस जैसे रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विसेज आपने प्रोक्योर की हैं किसी की वेंडर से, तो आप वो परचेज कर लेंगे। तो कैसे हम परचेज जो क्रेडिट के ऊपर अगर हमने कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, और ट्रैक भी कर सकते हैं उनको। तो आप मेन मेन्यू से भी जाके क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड कर सकते हैं एक्सपेंसेस को, और वेंडर मेन्यू से भी। तो वेंडर मेन्यू में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है बिल ट्रैकर, और इसमें है इंटर बिल। तो इंटर बिल में हम जाएंगे, इंटर बिल में हम यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है, एक बिल है दूसरा क्रेडिट है। तो क्रेडिट मीन क्रेडिट मेमो, यानी अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो वो क्रेडिट यूज़ होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट ये बिल इंटर होगा। इसमें सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे वेंडर का नाम, जैसे हमारे पास ऑलरेडी वेंडर क्रिएट है, अगर न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम बिल का नंबर जो उसने इनवाइस दी होगी हमें वो हम कर लेंगे, और अमाउंट हम ब्लैंक रहने देते हैं। और यहाँ पे हम जो भी उसने हमें अगर बिल दिया है रिपेयर मेंटेनेंस का, तो हम रिपेयर मेंटेनेंस जो बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। अगर और कोई सर्विसेज हमें दी तो हम रेलिवेंट सर्विस के अंदर हम जो हेड ऑफ अकाउंट हमारे पास क्रिएटेड है हम वो इंटर कर सकते हैं। जैसे ऑफर सप्लाई अगर दी तो ऑफर सप्लाई इंटर कर लेंगे, और अमाउंट इंटर कर लेंगे। हम सपोज कर देते हैं ये 5000 रुपीज़ है, और ये सप्लाईज मटेरियल बाय ABCN को। तो इसके साथ हम अगर चाहें तो वो जो उसने इनवाइस हमें दी होती है या डिलीवरी चलान या जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट हो उसको हम यहाँ से अटैच भी कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर हमें ज़रूरत हो तो हम यहाँ इसी सिस्टम से उसको पेपरलेस कर सकते हैं। यानी यहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स से जाके या उसके मोबाइल से लेके हम स्कैन करके इसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सेव एंड क्लोज कर देंगे। अब इसी का अगर आपको प्रिंट चाहिए तो सिस्टम आपको प्रिंट भी किसी हद तक देता है। ये इस तरह से आपका इस बिल का प्रिंट निकल आएगा जी। तो ये अगर हम देखते हैं कि ये हमारा, जैसे हम डिस्कस किए थे इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या है, तो यहाँ पे रिपोर्ट में जाके हम इसकी ट्रांजैक्शन जर्नल खोल लेंगे। तो ट्रांजैक्शन जर्नल में आप देखेंगे कि डेबिट हो गया ऑफर सप्लाई और क्रेडिट है अकाउंट्स पेएबल। तो ये हमने डिस्कस किया था कि क्विक बुक बैक पे जनरल एंट्रीज ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा होता है, क्योंकि अकाउंटिंग बैकएंड में जो होगी वो डेबिट क्रेडिट ही होता है। तो इस तरह से हमने एक रिकॉर्डिंग कर ली है जो हमने अकाउंट्स पेएबल की। अब बैलेंस शीट में हम जाके देखते हैं इसी का इफेक्ट, तो हमें पता चलेगा कि अकाउंट्स पेएबल 5000 से हमारे पास इंक्रीज हो गए
और दूसरी तरफ हमारे पास जो एक्सपेंस है, तो यहाँ पे ये देखें 5000 हमारा अकाउंट्स पेबल आ गया और हमारे एक्सपेंसेस में 5000 इंक्रीज आ गया। ये 5000 रुपये ऑफिस प्राइस में। ये तो था जनरल, हमने अगर एक्सपेंस रिकॉर्ड करना। अब हम इस बिल को पे भी कर सकते हैं इसी तरह से, वेंडर में जाके पे बिल्स, इस बिल को हम पे कर देते हैं यहाँ से, नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ से हम मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या चेक है, कैश है, अगर कोई वो मेथड वो भी हम कर सकते हैं, और कौन से बैंक से हम पे करने हैं वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, और पे बिल। तो ये हमारा पे बिल होगी, डन हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5000 हमारा क्रेडिट हो गया, पेमेंट हमने कर दी है ये 5000 की, और ये पे बिल पेमेंट का जो चेक है वो इशू। इसका हम फिर वोचर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आपने कस्टमाइज वोचर निकालनी है तो वो कैसे हम MS एक्सेस के अंदर या एक्सेल के अंदर या गूगल शीट में हम उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, वोचर प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल भी कर लेते हैं कि अगर सर्विस बेस्ड बिजनेस, एक स्पेसिफिक बिजनेस है जहाँ पे आप जॉब्स और प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आइटम्स क्रिएट करना है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर की बिजनेसेस हैं या कंस्ट्रक्शन की बिजनेस हैं, उसमें जो जॉब्स हैं या जो प्रोजेक्ट हैं वो हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, हालांकि वो सर्विस बेस्ड बिजनेस है। इसी तरह जहाँ जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है वो मोस्टली जॉब या प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं। तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में अगर आप एक जगह अकाउंटिंग कर रहे हैं और वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो उसकी अकाउंटिंग हम क्विक बुक्स में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फ्लो क्या है। तो एक क्लाइंट है, सपोज कर लेते हैं क्लाइंट हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट दे देता है, जैसे काम है, किचन बनाना है या बिल्डिंग बनानी है या घर बनाना है या कोई ऑफिस बनाना है, तो वो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करता है। कॉन्ट्रैक्ट से पहले की वर्किंग होती है, जैसे एस्टिमेशन है, BOQs भी टर्म यूज़ होती है हमारे यहाँ। तो क्विक बुक्स के अंदर आप इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट भी कर सकते हैं, उसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप फाइनेंशियल साइड को भी रिपोर्टिंग दे सकते हैं और फिर उसकी माइक्रो लेवल पे प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग भी दे सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कस्टमर सेंटर में कस्टमर क्रिएट करेंगे कि जब भी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आएगा, सबसे पहले हम उस क्लाइंट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जाके हम सबसे पहले एक न्यू कस्टमर क्रिएट कर लेंगे, उसकी जॉब फिल कर लेंगे। मैं सपोज कर लेता हूँ PTCL ही हमारा कस्टमर है, PTCL कंपनी है, ठीक है, PTCL। इसी तरह PTCL और बाकी इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, पेमेंट की डिटेल या लिमिट भी ऐड कर सकते हैं। मैं क्रिएट कर लेता हूँ इसको। अब PTCL में हम एक न्यू जॉब क्रिएट करने लगे हैं, ऐड जॉब। जॉब जो है ये प्रोजेक्ट्स, जो क्लाइंट में प्रोजेक्ट है। अब मैं इसको एक प्रोजेक्ट उन्होंने हमें दिया है कि ऑफिस रेनोवेशन, एक उसकी जॉब है। हम जॉब को नंबर भी दे सकते हैं, जॉब नंबर, जैसे जॉब नंबर 75, ठीक। और इसको हम जॉब की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, ऑफिस रेनोवेशन, जॉब टाइप कमर्शियल, रेजिडेंशियल कमर्शियल है, स्टेटस अभी अवार्डेड, स्टार्ट डेट हम आज के सिलेक्ट कर लेते हैं, और बाकी स्टेटस भी हम प्रोजेक्ट एंड डेट से जब होगा तो इसका स्टेटस हम चेंज कर देंगे। एक जॉब उन्होंने हमें और दी है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनता जा रहा है कि PTCL के नीचे ही हमें जॉब का एक जॉब नंबर मिल रहे हैं, और PTCL ने हमें एक और जॉब भी दी है, वो है जो प्रोजेक्ट दी है, वो है एक उनका ऑफिस किचन बनाना है। क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह हमारा जो कस्टमर वही रहेगा, और यहाँ पे ऑफिस किचन, इस तरह हम इसकी भी जॉब टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कमर्शियल है और स्टेटस अवार्डेड है।